अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदराराजन ने राजभवन के मुस्लिम मुलाजिमीन में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के पहले दिन इफ्तारी और तहाइफ तकसीम किए। गवर्नर ने राजभवन परिवार के तमाम मुस्लिम मुलाजिमीन के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सविंदराराजन ने मुस्लिम मुलाजिमीन के साथ ग्रुप फोटो भी ली। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने अफराद खानदान के साथ कल शाम नई दिल्ली रवाना हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए अहल्या शोभा, दुख्तर कविता और बास कायदीन के साथ वो दिल्ली पहुंच गए हैं। किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज से टकराव की सूरत हाल में चीफ मिनिस्टर का दौरा काफी अहमियत का हामिल है। टीआरएस ने मरकज के खिलाफ आज पीर से रियासतगीर एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि चीफ मिनिस्टर 11 अप्रैल को अरकान पार्लियामेंट और असेंबली के साथ एक रोजा भूख हड़ताल नई दिल्ली में करेंगे। हुकूमत ने माह रमज़ानुल मुबारक के लिए खुसूसी इंतजाम और अहकाम जारी किए हैं और इजलास मुनक्किद किए गए हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी इजलास में जारी अहकाम पर अमलावरी नहीं हुई और न अहकाम पर महकमे जाती अहदेदारों ने कोई कार्रवाई की है। माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान रात के औकात में कारोबार खुले रखने की इजाज़त, मोहल्ला जात में सफाई और मसाजिद के करीब सफाई और रोशनियों के इंतजाम के अलावा महकमा अखलाती बहबूद की निगरानी में तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ अम्मा में इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए वाज़ह हिदायत जारी की गई थी, लेकिन इनमें किसी एक पर भी अमलावरी नहीं की गई। पुलिस की जानिब से शहर के कई इलाकों बिलखुसूस मुगलपुरा, मेहदीपट्टनम, मासाब टैंक, पंजागुट्टा, सिकंदराबाद, फलकनुमा, चार मीनार, हुसैन आलम, मीरा आलम मंडी, टोली चौकी, मदीना बिल्डिंग, चंद्रायन गुट्टा और दीगर मुकामात पर 12 बजे ही तिजारती इदारों को बंद करवाया जाने लगा था और ताजरीन की जानिब से रमजान की खुसूसी हिदायत के मुतालिक तवज्जो दिलाई गई तो पुलिस का कहना था कि इन्हें कोई हिदायत नहीं मिली है। शालीबंडा, सैयद अली चबूतरा, इंजन बौली, शमशेरगंज और दीगर इलाकों में पुलिस की गाड़ियों ने रात 12 बजे से अवाम में दहशत फैलाते हुए न सिर्फ तिजारती इदारों को बंद करवाया बल्कि ठेला बंडी ताजिरों और मेवा फरोशों को भी सड़कों से बंडियों को हटाने के लिए मजबूर किया। इसी तरह मक्का मस्जिद में जहां माह रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के बाद नमाज तरावीह के लिए अवाम की बड़ी तादाद पहुंचती है, इन्हें मक्का मस्जिद के इंतजाम पर मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मक्का मस्जिद के सहन में मौजूद हौज में पानी की सतह नीचे थी और फव्वारे भी बन रखे गए थे। हौज में पानी कम होने से मुसल्लियों को वजू में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। 2 दिन पहले महकमा अखलाती बहबूद ने ऐलान किया था कि शाही मस्जिद और मक्का मस्जिद के तमाम उमूर को बेहतर बनाया गया है और माह रमज़ान के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन पहली तरावीह पर ही महकमा अखलाती बहबूद की हकीकत सामने आ गई है। जेएचएमसी की जानिब से मसाजिद के करीब खुसूसी इंतजाम, सफाई और रोशनियों की तनसीब का ऐलान किया गया था, लेकिन कई इलाकों में सुबह के अव्वलिन सातों में भी कचरे के अंबार देखे गए। इलाहाबादी शहर के कई महल्ला जात में सफाई नहीं हुई। रमज़ानुल मुबारक के आगाज से पहले कई इजलास मुनक्किद करके कई हिदायत जारी की गई थी, लेकिन इन पर कोई अमल न होने से ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत के ऐलानात महज जुबानी हैं या अहदेदारों को अखलाती तबका बिलखुसूस मुसलमानों के त्यौहार से कोई दिलचस्पी नहीं है। हैदराबाद में मेट्रो रेल की रफ्तार में 10 किलोमीटर फी घंटे की इजाफे की मंजूरी के बाद आज हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से तमाम मेट्रो रेल की रफ्तार को 80 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। उगादी के मौके पर एक मुमताज वैदिक पंडित श्रीनिवास मूर्ति ने नए तेलुगु साल से मुताल्लिक मुख्तलिफ पेशनगोइयां की हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अक्टूबर में अपनी ताकत बताएंगे और रेवंत रेड्डी का अच्छा वक्त शुरू होगा। आमतौर पर होटलों और दीगर फूड सेंटर्स पर ग्राहकों को राग़िब करने के लिए मुकम्मल बिल के एतबार से डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन हैदराबाद के ख्वाजागुड़ा में एक ऐसी होटल भी है जहां डिस्काउंट बिल की बुनियाद पर नहीं बल्कि ग्राहक के अखलाक की बुनियाद पर दिया जाता है। दक्षिण 5 नामी इस रेस्टोरेंट में अगर आप वेटर से बाअखलाक तरीके से ऑर्डर बुक कराते हैं तो आपका फायदा रहेगा। आप जितना बाअदब और बाअखलाक अंदाज में मुखातिब करेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। इस होटल ने मुनफरिद डिस्काउंट स्कीम के जरिए अपनी शनाख्त बना ली है। होटल के मेनू कार्ड के मुताबिक वेजिटेरियन थाली की कीमत के एतबार से अगर वेटर आपके टेबल पर आए और इसे एक थाली कहकर ऑर्डर दिया जाए तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप एक वेजिटेरियन थाली प्लीज कहेंगे तो बिल पर 10 रुपये डिस्काउंट मिलेगा और अगर कोई गुड आफ्टरनून एक वेज थाली प्लीज कहते हुए ऑर्डर करे तो 15 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा। होटल में थाली की कीमत 165 रुपये है और बाअखलाक तरीके से ऑर्डर करते हुए 135 रुपये में थाली हासिल की जा सकती है।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील में ताखिर पर सियासी हलकों में मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत को सदर नशीन के ओहदे के लिए किसी मौजूद शख्सियत की तलाश है। वाज़ेह है कि रायदही के जरिए 6 अरकान का इंतखाब फरवरी के अवाखिर में मुकम्मल हो चुका है, जबकि नामजद जुमरे से 4 अरकान के तकर्रुर के लिए सरगर्मियां जारी हैं। इनमें से 3 अरकान के नामों को तकरीबन ख़तियत दी जा चुकी है और सिर्फ एक नाम की शमूलियत पर तजस्सुस बरकरार है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सदारत के सिलसिले में जो नाम पेश किए गए हैं, इनसे वो मुतमईन नहीं है। उन्होंने इस मामले को KTR से रुजू कर दिया है और वो मुकामी जमात से मुशावरत के बाद सदर नशीन के नाम को खतियत देंगे। वक्फ बोर्ड की तारीख में शायद ये पहला मौका है जब नामजद अरकान के मामले में इस कदर ताखिर हुई है। जराये का कहना है कि एक रुकन जो भी होगा वही सदर नशीन हो सकता है और चीफ मिनिस्टर गैर सियासी शख्सियत के लिए भी तैयार हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान होते ही शहर की मसाजिद में नमाज तरावी की तैयारियां शुरू हो गई। नमाज इशा के बाद तरावी का आगाज हो गया। शहर में 2 साल कोरोना वबा की वजह से रमजान मुबारक और तरावी की रौनकें मांद पड़ी हुई थी। ताहम इस बार किसी तरह की पाबंदियां नहीं है और ना ही कोरोना वबा का कोई असर बाकी रह गया है। ऐसे में शहर की तमाम मसाजिद में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ नमाज तरावीह का आगाज हो गया। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान इकराम की कसीर तादाद नमाज तरावीह में शरीक रही। रियासत तेलंगाना में एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल्स की मकबूलियत और बुनियादी सहूलतों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब महकमा सेहत के आला अहदेदार मरीजों और उनके मुआविनीन को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल के वार्ड्स में कुत्तों और बिल्लियों का घूमना, निम्स हॉस्पिटल में कीड़े मकोड़ों झुंगरों की बहुतात आम हो गया है। साफ सफाई और हिफाजती इंतजाम के अलावा हॉस्पिटल्स में पेट कंट्रोल के खुसूसी इंतजाम होने के बावजूद इस पर सही तरीके से अमलावरी नहीं हो रही है। मरीज, इनके मुआविनीन मक्खियों मच्छरों से परेशान हैं। वारंगल MGM हॉस्पिटल की ICU में जेर इलाज मरीज को चूहों का काटना सिक्योरिटी की कोताहियों का सबूत है। शहर हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल के पास किसी ने शेरख्वार बच्चे को छोड़ दिया। इस बच्चे को प्लास्टिक के कवर में डालकर लाया गया था। मुकामी ज़राए के मुताबिक आज सुबह नामालूम अफराद ऑटो में नीलोफर हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक कवर था जिसे वो वहां फेंक कर फरार हो गए। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अमले ने प्लास्टिक कवर में बच्चे को देखकर डॉक्टर्स को इत्तला दी और पुलिस को मुतल्ला किया। बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।